महाभारत जीवन का सार बताती हुई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने गंगा नदी के किनारे एक दिव्य स्त्री को देखा जिसका नाम गंगा था। उनकी सुंदरता से महाराज शांतनु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गंगा जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा जी ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि विवाह के पश्चात शांतनु उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, उन्हें किसी काम को करने से नहीं रोकेंगे। महाराज शांतनु ने शर्त मान ली। विवाह हुआ। विवाह के पश्चात गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। यह देखकर महाराज शांतनु बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने गंगा से कोई भी प्रश्न नहीं किया क्योंकि वे वचन में बंधे हुए थे। जब गंगा 8वें पुत्र को बहाने लगीं तो महाराज शांतनु से यह देखा नहीं गया। उन्होंने गंगा जी को रोका और ये सब करने का कारण पूछा। गंगा जी ने बताया कि ये 8वां पुत्र वसु देवता थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु गाय चुराने पर श्राप दिया था कि ये 8वां वसु मनुष्य जीवन पाकर पृथ्वी पर दुख भोगेंगे। मैं उन्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। फिर गंगा जी बोली कि हे महाराज, आपने अपना वचन तोड़ा है। मैं आपको आपका यह पुत्र दूंगी, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। यह कहकर गंगा जी उस बच्चे को लेकर चली गई। कुछ सालों बाद महाराज शांतनु ने गंगा नदी किनारे एक बच्चे को अपने बाणों से गंगा नदी की धारा को रोकते देखा। तब उस बच्चे के बारे पूछा तो पता चला कि वह वही बच्चा गंगापुत्र देवव्रत है, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। इस पाठ को लाइक करें। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।